मिर्ज़ा जेलमी ने एक अरसे से तसव्वुफ़ की किताबों से इबारात को अपना मौज़ूए सुख़न बनाकर एक हरबे के तौर पर इन इबारात को इस्तेमाल करके सीधे साधे बोले वाले सुन्नी मुसलमानों को वर्गलाने के लिए इस्तेमाल किया है। और ये दावा करता है कि इन बुज़ुर्गों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन और गुस्ताखी की है और तसव्वुफ़ की इन किताबों में कुफ्रिया और शिरकी अकायद व नज़रियात और गुस्ताखाना अकायद व नज़रियात लिखे हुए हैं। लिहाजा बरेलवियों के ये बुज़ुर्ग गुस्ताख हैं, इन्होंने अपनी किताबों में गुस्ताखियाँ की हैं। इस सिलसिले में बेहम्द ताला हमने दलाइल के साथ 12 मरतबा मिर्ज़ा जेलमी के एतराज़ात का बेहम्द ताला इल्ज़ामी और तहकीकी जवाब दिया है। लेकिन चूँकि मिर्ज़ा की सारी जो कार्रवाई है वो चलती ही इसी से है कि इन इबारात को बार बार पेश करता है ताकि जो सीधे साधे लोग हैं उनको अपने दामे तस्वीर में फंसाया जा सके। तो इस सिलसिले में मिर्ज़ा जेलमी का मुनाफिकाना रवैया आप मुलाहजा करें कि एक तरफ तो ये क्लेम करता है कि ये बुज़ुर्ग जो 1000 साल 800 साल 1200 साल पहले गुजर चुके हैं, ये बरेलवियों के बुज़ुर्ग हैं और बरेलवी इनको ऑन करते हैं और इन बरेलवियों के बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और तौहीन की है और कुफ्रिया और शिरकी अकायद लिखे हुए हैं। और दूसरी तरफ मिर्ज़ा जेलमी का रवैया यह है, कहता है कि 1896 से पहले दुनिया में कोई फ़िरका बरेलवी नाम का मौजूद नहीं था। अगर 1896 से पहले दुनिया में बरेलवी मौजूद ही नहीं थे तो 1000 साल 1200 साल पहले जो गुजर गए बुजुर्ग हैं उनका बरेलवियों के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो मिर्ज़ा जेलमी का उन बुजुर्गों को अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों के खाते में डालना इस बात का बैयन सबूत और दलील है कि बेहम्द ताला अहले सुन्नत व जमात बरेलवी ही हैं जिनका ताल्लुक़ जो इस्लाम की तारीख़ के अंदर जो औलिया अल्लाह सूफिया और बुजुर्गान दीन गुजरे हैं उनके साथ है। बेहम्द ताला हुज़ूर सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह हूँ, सैयदना जुनैद बगदादी हूँ, बायज़ी बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हूँ, जितने औलिया अल्लाह सहाबा किराम से लेकर आज तक बेहम्द ताला आए हैं वो सारे के सारे अहले सुन्नत व जमात के अंदर आए हैं और वही अहले सुन्नत व जमात है जिनको आज बरेलवी कहा जाता है। तो एक तो ये समझें और दूसरी ये बात ज़ेहनशीन कर लें कि हमारे इन्हीं अकाबिर और इन्हीं असलाफ़ ने बेहम्द ताला हमें ये सिखाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर और हुर्मत रसूल हर चीज़ से बढ़कर है। जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शान में तौहीन या गुस्ताखी करे, वो चाहे अपना भाई और बाप ही क्यों ना हो, अपना हो या बेगाना, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारा अकीदा है बेहम्द ताला और यही हमारे असलाफ़ ने हमें सिखाया है। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी का मुनाफिकाना रवैया देख लें, एक तरफ तो ये साबित कर रहा है कि इनके बुज़ुर्गों ने गुस्ताखाना अकायद लिखे हैं और ये अपने इन बुज़ुर्गों को ऑन भी करते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मैं इनको मुसलमान जानता हूँ और इनके पीछे नमाज़ें पढ़ने का कायल हूँ। हम तो ऐसा नहीं करते। हम जिसको गुस्ताख समझते हैं और ख़त्म नबूवत का मुनकिर समझते हैं उसके पीछे नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, हम उसको मुसलमान नहीं समझते। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करे, हुजूर की ख़त्म नबूवत का इनकार करता है, उसके पीछे नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, हम तो उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करते, उसको मुसलमान नहीं समझते। और मिर्ज़ा जेलमी का जो मुर्शिद और साबका मुर्शिद और साबका बाबा जवेद अहमद गामदी से कादियानियों के बारे में सवाल हुआ कि अहमदियों के बारे में आपकी क्या राय है। तो जवेद अहमद गामदी ने यह कहा कि मेरा नुक्ता नज़र हमेशा से ये रहा है कि जो शख्स कलिमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझे कोई हक़ नहीं कि मैं उसका इनकार करूं। अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। बावजूद इसके कि कादियानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने के मुनकिर हैं, हुजूर की ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, लेकिन मिर्ज़ा का मुर्शिद और बाबा क्या कह रहा है
कि चूंकि वो कलिमा पढ़ते हैं और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उनके कलिमे का इनकार करके उनको मुसलमान ना मानूं। और एक जगह पे बयान करते हुए मिर्ज़ा जेलमी ने बाकायदा अपने मुर्शिद और अपने बाबा जवेद अहमद गामदी के इस कौल की तस्दीक भी की है कि गामदी साहब का मौक़िफ़ मुझे बेहतर लगा है। ये गामदी साहब का मौक़िफ़ मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि वो ये कहते हैं कि पैगंबर के बाद किसी का राइट नहीं है कि किसी को इस्लाम से बाहर निकाले जो शख्स अपने आप को मुसलमान क्लेम कर रहा है। क्यों कि उसकी तावील की गलती क्या जैनवन है या मुनाफिकाना है, ये वही की तायीद के बगैर आप बता नहीं सकते। तो आप उसके ज़ाहिर के ऊपर एक्सेप्ट करें उसे, कि वो कहते हैं जो शख्स कलमा पढ़ता है तो हम उसके ज़ाहरी कलमे का एतबार करेंगे। अब मुनाफिकाना रवैया आप खुद मुलाहजा कर लें। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नज़रिया नहीं। हम तो ये कहते हैं जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन और गुस्ताखी करने वाला है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन गुस्ताखी साबित हो, तौहीन साबित हो जाए और उस साबित हो जाए कि इसने गुस्ताखी और तौहीन में इल्तिज़ाम कुफ्र किया हुआ है, तो फिर उसको मुसलमान मानने के लिए हमारे पास तैयार नहीं है।